हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिज्म इफेक्ट। उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या कर चुके हैं अभी तक? हम इंडक्टिव इफेक्ट किया, फिर हमने हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट किया, हाइपोकॉन्जुगेशन के बाद में हमने किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और फिर हमने रेजोनेंस किया। तो रेजोनेंस से अब हमें इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वगैरह लिखने आ गए हैं अब हमें। तो अब हम करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? ये क्या ये इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपकी बार क्या होगा? परमानेंट होगा। और इसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? क्या तो पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे और वो इस टाइप से अरेंजमेंट होगा उनका मॉलिक्यूल, और इस टाइप से अरेंजमेंट होगा उनमें हमें नजर आएगा कि यहाँ पे क्या रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है उसको हम मेसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इट इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन और अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच ऑकर इन दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? मेसोमेरिज्म या रेजोनेंस बोलेंगे, या इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। आई होप ये क्लियर होगी आपको। अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेसोमेरिज्म इफेक्ट की? ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा था कि वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये वाला इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। अब अगर हम इसके टाइप की बात करें, मेसोमेरिक इफेक्ट के भी टू टाइप्स है, एक प्लस एम या प्लस आर, मतलब रेजोनेंस के लिए हम प्लस आर यूज़ कर रहे हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए प्लस एम यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही माइनस आर या माइनस एम, तो ये तो है अपने दो टाइप। यहाँ पे प्लस एम या प्लस एम या प्लस आर क्या काम करेगा? ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ये क्या होते हैं? ये इस टाइप से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, जो लगे हुए होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है। अगर यहाँ पे माइनस एम या माइनस आर की बात करें, वो इस टाइप के ग्रुप्स होंगे जिसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल आउट करेंगे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब भी वो ग्रुप हमें पता होंगे तभी हम कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर ये पता होगा तभी हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि प्लस एम हो रहा है या माइनस एम हो रहा है। तो ये टाइप हमें पता लगे, एक प्लस एम होता है, एक माइनस एम होता है। प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज करता है। और माइनस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स के, प्लस एम या माइनस एम के क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ प्लस आर या प्लस एम हुआ तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा। और माइनस आर या माइनस एम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो यहाँ पे अगर जब भी यहाँ पे प्लस आर होगा तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। और जब भी माइनस आर या माइनस एम होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लस एम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एग्जांपल प्लस एम का है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये नाइट्रोजन अपने ऊपर एक लोन पेयर कैरी कर रहा है। ये लोन पेयर अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? ये क्या शो कर रहा है? ये प्लस एम है। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन को पुश किया गया तो ये प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा अपना। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, हमें पता है नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे पहले से ही डेफिशिएंट है, तो ये तो देने से रहा कुछ, तो ये देने से रहा तो, और ये पॉजिटिव चार्ज हटाना, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था अपना माइनस एम का और वो एग्जाम्पल था अपना प्लस एम का। आई होप ये क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही चीज़ होते हैं।
ये रेजोनेंस इफेक्ट था। अब हम क्या करते हैं, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस के अंदर हम सबसे पहले क्या है, ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, वो अपना मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट अपना क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, और रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या होता है, अपना परमानेंट इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड पॉइंट ये क्या बोल रहा है कि सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। और अभी हम पढ़ के आए जस्ट, इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में पाई बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने रेजोनेंस इफेक्ट के लिए। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, अपना इंडक्टिव इफेक्ट ओकर होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अगर कोई भी सबस्ट्रेट के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो वो क्या किसको लेके चलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके अंदर अगर कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट ओकर होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, ये डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड ग्रुप तक तो लगती है, पर फोर्थ ग्रुप में क्या हो जाती है, वो वैनिश हो जाती है। फोर्थ कार्बन या फोर्थ सीरीज पर क्या करेगी, वो वैनिश हो जाएगी। तो ये क्या होती है, डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है अपनी इंडक्टिव इफेक्ट। और जहाँ बात करें हम रेजोनेंस इफेक्ट की, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर हमें मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लिखे हैं जिसके अंदर +m या फिर +r शो हो रहा है, और इस साइड क्या है, -r या +m शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। ये क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर हम उनकी बात करते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो ये क्या होता है, -m या -r शो करेगा, तब क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये सारे ऐसे ग्रुप, ये -m या -r है, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे कुछ नोट करने के लिए पॉइंट्स है, प्लीज़ आप इन्हें ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे कुछ नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज़ आप लोग इनको ध्यान से देखना। यहाँ पे +m और -ia इफेक्ट क्या करती है, मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। तो +m और ये +i इफेक्ट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट तो आई थिंक क्लियर है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा जिसके अंदर +m इफेक्ट भी है और +i इफेक्ट भी है, तो वो क्या करेगा, +m इफेक्ट क्या कर जाएगा, उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा +i इफेक्ट के उससे। अगर +m इफेक्ट और +i इफेक्ट अगर दोनों एक ही जगह पे अवेलेबल है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, +m इफेक्ट को प्रेफर करेंगे। अगर यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखें, ये क्या करता है, -i इफेक्ट या फिर -m इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है तो फिर इसमें यहाँ पे क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे सबस्ट्रेट की वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा, इसके अंदर -m इफेक्ट और -i इफेक्ट, इसके अंदर हम देखें तो इसमें क्या करेगा, अगर हमें कोई सिस्टम में ये दोनों इफेक्ट नज़र आ रहे हैं तो हम किसको प्रेफर करेंगे, -i इफेक्ट -i इफेक्ट के ऊपर। ये कुछ नोट डाउन कर लेना, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
अगर हम यहाँ देखें प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के अंदर प्लस एम इफेक्ट ही क्यों डोमिनेट कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट के अंदर माइनस एम ही क्यों डोमिनेट कर रहा है, तो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे जो हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में हमें पता है कि पाई बॉन्ड या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। तो पाई अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। और इसके अंदर हम देखें इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिसिपेट करती है। तो ये इसका मेन रीज़न है, मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अपना क्या हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। थैंक यू।